सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षा षष्ट्याः सप्तमः पाठः सुभाषितानि। अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा छठी के सातवां पाठ सुभाषितानि इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः, पाठस्य श्लोकान् सस्वरं गायत स्मरत च। जो पाठ के जो श्लोक दिए हुए हैं उनको स्मरण भी करना है और साथ साथ इनको गाना भी, स्वर पूर्वक गाना है, लय के साथ गाना है। तो ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अर्थ सहित उनका हमने गायन किया हुआ है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। द्वितीयः प्रश्नः, एकपदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। विद्या किम ददाति। विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है या विद्या हमें क्या देती है। विनयम, यहाँ पर विद्या शब्द का तात्पर्य ज्ञान। ज्ञान से हमें विनय विनम्रता की प्राप्ति होती है। साधु संगति कीदृशी भवति, अर्थात सज्जन लोगों की संगति किस प्रकार होती है। सज्जन शब्द यहाँ पर साधु के लिए प्रयोग किया है। शीतला, अत्यधिक शीतल, लाभदायक होती है। सर्वे केन तुष्यन्ति, सभी लोग किससे संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। हंसस्य वर्णः कः, हंस का वर्ण कौन सा है। श्वेतः, हंस का वर्ण सफ़ेद होता है। श्वेतः का तात्पर्य सफ़ेद। धनात् कम प्राप्नोति, धन से हम किसको प्राप्त करते हैं। सुखम, धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमेशा हम धन के माध्यम से यदि अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कामों से हमें सुख की प्राप्ति होगी। पूर्णवाक्येन उत्तरत। चंद्रमा कस्मात् शीतलम, चंद्रमा किससे शीतल है। चंद्रमा चंदनात् शीतलम, अर्थात चंद्रमा जो है चंदन से भी अधिक शीतल है, अर्थात संपूर्ण संसार को ठंडक प्रदान करता है। हंसो हंसः कदा भवति, हंस को हंस कब हम कहते हैं या कब हो जाता है। हंसो हंसः नीरक्षीर विवेके भवति, अर्थात हंस तब होता है जब वह नीर और क्षीर को अलग करने की शक्ति उसमें हो या उसका विवेक हो, ऐसा ज्ञान उसके पास हो, तो ही वह हंस हंस है। आयुः विद्या यशो बलम कस्य वर्धन्ते। आयुः माने आयु, विद्या, यश, कीर्ति, बल माने ताकत, किसके बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशो बलम वर्धन्ते, अर्थात जो नित्य प्रति बड़ों का सम्मान करने का स्वभाव वाला और जो वृद्ध अर्थात ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा करने का स्वभाव वाला है, ऐसे व्यक्ति के आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। उदार चरितानां कृते वसुधा किं भवति। उदार चरितानां कृते वसुधा कुटुंबकम भवति, अर्थात जो उदार हृदय वाले हैं, जो उदार चरित्र वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए संपूर्ण धरती ही एक परिवार है। विनयात् किं प्राप्नोति, विनय से क्या प्राप्त होता है। विनयात् पात्रतां प्राप्नोति, विनय से अर्थात विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है। पात्रता का तात्पर्य है योग्यता। प्रश्न संख्या चतुर्था, कथनानां समक्षम आम अथवा ना इति लिखत। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होंगे उनके समक्ष हमें आम लिखना है और जो गलत हैं उनके समक्ष न लिखना है। तो जैसे बकः कृष्णः भवति, बगुला काला होता है, तो यह वाक्य गलत है, तो इसलिए ना। हंसः नीरक्षीर विवेके कुशलः भवति, हंस
नीर अर्थात जल, क्षीर माने दूध, दूध और पानी को अलग करने में कुशल होता है। तो आम, बिल्कुल, हंस पानी और दूध को अलग करने की क्षमता उसके अंदर है। विवेक माने विशेष प्रकार का ज्ञान। प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति, अप्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति। अप्रिय, अप्रिय शब्द का अर्थ जो ठीक नहीं है, जो गलत है, ऐसे वाक्यों के प्रयोग करने से सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो वाक्य न गलत है, क्योंकि अप्रिय से, गलत कहने से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। लोके चंदनम शीतलम भवति, इस लोक में चंदन सबसे शीतल होता है। तो आम, बिल्कुल, विद्वानों के मत में चंदन को शीतल माना है। धर्मेण सुखम मिलति, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। तो बिल्कुल सही है, धर्म कार्य करने से ही, अच्छे काम करने से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न संख्या 5, प्रत्येकात् चषकात् एकम एकम पदम आदाय वाक्यम रचयत। अर्थात यहाँ पर 3 बॉक्स हैं। चषक शब्द का अर्थ होता है ग्लास। यहाँ पर 3 ग्लास हैं, तो उन ग्लासों में से 5-5 शब्द दिए हुए हैं प्रत्येक में। तो हमें इन 3 बॉक्स में से एक एक शब्द निकाल कर एक एक वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला, जैसे अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, अर्थात अभिवादनशील जिनका स्वभाव है, ऐसे लोगों की विद्या, ज्ञान बढ़ता है। चंदनम शीतलम भवति, चंदन शीतल होता है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए यह संपूर्ण धरती ही कुटुंब है। प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य से सभी लोग खुश हो जाते हैं। साधु संगति शीतला भवति, सज्जन लोगों की संगति शीतला, अत्यधिक शीतला, ठंडी होती है। प्रश्न संख्या 6, श्लोकांशान मेलयत। प्रिय वाक्य प्रदानेन चंद्रचंदनयोर्मध्ये उदारचरितानां तु नीरक्षीर विवेके तु विद्या ददाति विनयम। इन 5 वाक्यों का दूसरे जो पंक्ति में दिए हुए जो 5 वाक्य, उनके साथ आपने मिलान करना है। वसुधैव कुटुंबकम, हंसो हंसः बको बकः, विनयात् याति पात्रतां, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, शीतला साधु संगतिः। तो उत्तर है पहला, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, चंद्रचंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम्। प्रश्न संख्या 7, कोष्टकात् विपरीतार्थक पदानि चित्वा रिक्त स्थानं पूरयत। अर्थात जो यहाँ पर कोष्टक माने मंजूषा जो दी हुई है, उसमें से आपने इन विपरीत, जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न में शब्द हैं, उनके विपरीत अर्थक का चयन करना है। जैसे प्रियम शब्द का अर्थ होता है प्रिय, सुखम सुख, श्वेतः सफ़ेद, शीतलम ठंडा, यशः कीर्ति, निजः अपना। तो अब इनका विपरीतार्थक देखिए। कृष्णः माने काला होता है, तो इसका विपरीत क्या होगा? श्वेतः। उष्णम गरम, शीतलम ठंडा, परः पराया, निजः अपना, दुखम सुखम, दुख सुख, अप्रियम प्रियम, गलत अच्छा, अपयशः यशः, अपकीर्ति और कीर्ति। और अंतिम 8वां प्रश्न, कमपि श्लोकद्वयं श्रुत्वा अधः लिखत। तो कोई भी 2 श्लोक आपने याद करके नीचे लिखना है। तो बच्चों, ये हो गए आपके सारे के सारे प्रश्न। अच्छी प्रकार से रिवीजन करिए और इनको अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें। धन्यवाद।